महिला ने पूर्व पति को देखा पर घर में मारी गई। पूर्व पति यह देख दंग रह गया। क्या आप मुझे जानते हैं? उसे पता नहीं था कि मकान मालिक 15 साल पहले की बेसिर लाशों का हत्यारा था। और भी डरावना, पूर्व पत्नी का सिर अब उसके फ्रिज में छिपा है। गर्मी से पसीना बहा, 8वीं बेसिर लाश मिली पर हत्यारा अभी भी फरार है। तभी शेंगहुन नाम का एक आदमी अचानक यहाँ आया। वह एक छोटा डॉक्टर बन गया। काम के लिए उसने पास में एक घर किराए पर लिया। मकान मालिक नीचे एक कसाई की दुकान चलाता था। धीरे धीरे शेंगहुन को दुकान अजीब लगने लगी। हर बार जाने पर मालकिन जानबूझकर उससे बात करती। मालिक मशीन बंद कर उनकी बातें ध्यान से सुनता। उससे भी डरावना था। मालिक का पिता, वह कच्चा मांस खाने वाला विकृत व्यक्ति था। शुरू में शेंगहुन ने इसे नजरअंदाज किया, पर एक दिन मालिक का पिता जांच के लिए अस्पताल आया। बेहोशी की दवा देने पर वह बड़बड़ाने लगा। उस दिन से शेंगहुन कसाई की दुकान पर नजर रखने लगा। उसने मेज पर एक काला प्लास्टिक बैग देखा। ध्यान से देखा तो बैग में बाल थे। उसके दिल में अशुभ का एहसास हुआ, पर डरपोक होने के कारण वह फिर भी काम पर गया। उसी समय टीवी पर खबर आई, कल एक निर्माण स्थल पर फिर एक बेसिर महिला लाश मिली। रात को घर लौटा तो कसाई दरवाजे पर था। उसके हाथ में ताजा मांस का बैग था। शेंगहुन मांस लेकर घर जाना चाहता था, पर मालिक दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने पूछा, क्या वह अंदर आकर पीना चाहेगा? मालिक मान गया। शेंग का पासवर्ड भी देखा। दरवाजा खुलते ही वह अंदर घुस गया। चारों ओर देखकर कहा, घर बहुत साफ है। फिर उसने लाया हुआ मांस भुना। शेंगहुन ने खाने की हिम्मत नहीं की। बातचीत में पता चला मालिक की फिलिपीनी पत्नी थी। मालिक ने कहा, शादी टूटी, पत्नी देश लौट गई। पर शेंगहुन को सब कुछ अजीब लगा। शायद पत्नी अब प्लेट में खाना बन चुकी थी। अगले दिन शेंगहुन की पूर्व पत्नी मिलने आई। शेंगशुन ने अचानक देखा कि वह अभी भी शादी की अंगूठी पहने है। उसके दिल में अचानक अपराध बोध की लहर उठी। एक बार उसने अस्पताल किराए पर लिया। भविष्य उज्जवल था, लेकिन बाद में उसका निवेश विफल हो गया। अस्पताल दिवालिया हुआ और उस पर बड़ा कर्ज हो गया। पत्नी सहन नहीं कर सकी और उसे तलाक दे दिया। कर्ज से बचने के लिए वह इस छोटे शहर में भाग आया। शुरू में दोनों शांति से रह पाए, लेकिन बाद में जब पूर्व पत्नी को पता चला कि बेटा पिता के साथ रहना चाहता है, वह अपनी नाराजगी को रोक नहीं सकी। उसने पति को अच्छा घर बर्बाद करने नहीं दिया और वह उसके बेटे को ले जा सकती थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। शेंगशुन ने खोला तो देखा कि मकान मालिक था। उसने झगड़ा सुना तो ऊपर आ गया। शेंगशुन ने कहा, बस गलती से शीशा टूट गया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। इस घटना के बाद पत्नी का झगड़ने का मन नहीं रहा। वह सीधे चली गई। शेंगशुन उसकी पीठ देखता रहा। दिल उदास था, लेकिन तभी फिर से घंटी बजी। फिर से मकान मालिक था। उसने नीचे देखा। फिर से मकान मालिक था। उसने फिर से नीचे देखा। महिला के हाई हील्स गायब थे। उसने कहा, शीशा लगाने में मदद करेगा। शीशा लगाने के बाद मालिक ने हिचकिचाते हुए कहा। वह नीचे शराब पी रहा था। शेंगशुन को भी बुलाना चाहता था। परेशान शेंगशुन ने मना नहीं किया, लेकिन जल्द ही वह नशे में धुत हो गया। जब वह जागा, देखा कि मालिक कहीं नहीं था। सिर्फ कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुला था। शेंगशुन को अपनी पुरानी शंका याद आई। शराब के नशे में वह कोल्ड स्टोरेज में घुस गया। जैसा उसने सोचा था, वहाँ एक काला प्लास्टिक बैग था। उसने हिम्मत करके उसे खोल दिया। कुछ देर बाद पुलिस अस्पताल आई। विदेशी मरीजों के बारे में पूछताछ की, क्योंकि कुछ दिन पहले एक दक्षिण पूर्व एशियाई महिला शिक्षिका मिली थी। शेंगशुन को मालिक की पूर्व पत्नी याद आई। वह और भी चिंतित हो गया। शाम को काम से लौटा, पानी पिया। तभी फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक काला प्लास्टिक बैग था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात कोल्ड स्टोरेज में देखा था। वह बहुत घबरा गया। डर गया कि पुलिस उस पर शक करेगी। पूरी रात सोच में डूबा रहा। अगले दिन भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाया।